द वर्ल्ड ऑफ नेश की नीरू खन्ना और द लग्जरी अफेयर बाय रियाना की चेरी खन्ना एक मदर डॉटर डुओ जो कि हैंडीक्राफ्ट लग्जरी की खास पहचान है, लेकर आ रहे हैं एक भव्य फैशन शो। इस फैशन शो की खास पहचान है ऑर्गेनिक फूड्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, आइकॉन डिज़ाइनर हैंडीक्राफ्ट परिधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करता लग्जरी आइटमों से भरपूर भव्य प्रदर्शनी और फैशन शो। नीरू खन्ना तथा चेरी खन्ना ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 24 अगस्त को होटल सूर्या में एक भव्य फैशन शो का आयोजन होगा, जिसमें शहर की देश की जानी मानी हस्तियां, बिजनेस वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया, सामाजिक सरोकार, फैशन डिज़ाइनर्स, पर्यावरण प्रेमी, स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ, ये सभी एक साथ एक मंच पर हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका साथ ही यह भी कहना था कि हमारा मकसद पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, लोगों को अपने व्यवसाय कैसे बढ़ाना है, इस पर विस्तार से चर्चा करना तथा अन्य कई विषयों के विशेषज्ञ भी वहाँ मौजूद रहेंगे। वहाँ पर क्या कुछ घटित हुआ और किसने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हेलो, मेरा नाम रियाना खन्ना है। मेरी मम्मा चेरी खन्ना और मेरी दादी नीरू खन्ना ने एक ब्रांड स्टार्ट किया है, वर्ल्ड ऑफ नेश और लग्जरी अफेयर बाय रियाना। तो मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है तो 24 अगस्त को, तो आप सब उसके लिए आ जाइए। बहुत प्रमोट करते हैं हमारी जितनी भी गिफ्टिंग की जो चीज़ें होती हैं, उसमें चाहे बॉक्स मेकिंग है, पोटली मेकिंग है, कैंडल मेकिंग है, ये सब हमारी मोस्टली वुमेन करती हैं। और हम उस गिफ्टिंग एंड पैकेजिंग में जो हमारे एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सेवरीज हैं, स्वीट्स हैं, अरेबिक मिठाइयाँ, ये सब हम इन हाउस होता है। हमने अपने वुमेन को अपनी रेसिपीज़ के हिसाब से, सब वुमेन को जो घर में होती हैं या जो बाहर विलेजेस में हैं, उनके थ्रू बनवाते हैं, अपनी रेसिपीज देते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ों का, गाय का दूध, गाय का घी इस्तेमाल करते हैं, देसी खांड यूज़ करते हैं एंड फ्रेश से फ्रेश चीज़ों को हम इनके थ्रू बनवाते हैं और अपने सारी गिफ्टिंग में, पैकेजिंग में हम ये करते हैं। ऐसे ही हमारे सारे जो वुमेन कारीगर जो क्लोथिंग के भी हैं, वो डिजाइनर को या हर कंपनी को एक इंस्पिरेशन लेते हैं, थीम लेते हैं। कोई लोग किसी चीज से भी इंस्पायर हो जाते हैं, फैशन वर्ल्ड से, इससे हम लोग अपनी इंस्पिरेशन जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। इसीलिए हमारे, जिस तरह मम्मी ने बताया कि इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दर्शाने के लिए कि विजुअली किस तरह लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने अपनी कलेक्शन भी उसी तरह बनाई है, जो कि बहुत वेरिएबल है, बहुत नॉर्मली वेरिएबल है, पर उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि हम अपनी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए दिखाएं। और इसमें क्योंकि किड्स कलेक्शन भी हमने लॉन्च करी है, इसमें एक मी एंड मिनी मी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, तो किड्स जो है, जो हमारे बच्चे की कलेक्शन है, उससे भी है। एक कॉज भी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी आएंगे जो आपको एनलाइटन भी करेंगे, आपको बताएंगे कि किस किस तरह से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहिए। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेटिव और ग्लैमरस इवेंट प्रस्तुत करने के लिए, जैसे कि नीरू जी ने कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सो चिकनकारी एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। सो हम लोग इस शो के जरिए उस चिकनकारी को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत ही, जैसे शादियों का सीजन भी आ रहा है, तो बहुत डिफरेंट कलेक्शन आपको 24 तारीख को थ्रू मॉडल्स देखने को मिलेंगे। आपको हमारे जो लग्जरी अफेयर बाय रियाना ब्रांड है, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि हम हैंडवर्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और वही हम वर्ल्ड ऑफ नेश में भी हैंड क्राफ्टेड लग्जरीज का आप जैसे पढ़ सकते हैं कि लिखा है। हमारी इस पूरी मदर एंड डॉटर कंपनी का मेन लोगो ये है कि हम हैंड क्राफ्टेड चीज़ों को फोकस करते हैं। लग्जरी अफेयर बाय रियाना में जितनी क्लोथिंग है, हम कश्मीरी काम करते हैं, सोजनी, आरी, पश्मीना, हम चिकनकारी को बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारी विरासत है जो कहीं गुम गई है। हम चाहते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आप अपने स्वदेश की चीज़ों को प्रमोट करिए, हम चाहते हैं कि हमारे लोग बता देते हैं, इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं, एकेडमीज बना देते हैं, पर वो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। ये जो चिकनकारी का हुनर है, जो कश्मीर के हमारे भाइयों का, बहनों का हुनर है, लखनऊ का हुनर है, चंडीगढ़, पंजाब, ये जो जितने भी स्टेट्स का हुनर है, ये क्या होता है कि लोग इसका एक माइंड, फेसबुक आजकल दुनिया को जोड़ रखा है, सारी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया,
फिर हम एग्जीबिशंस भी करते हैं और फिर हमारी अब वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है इसी इवेंट पे, जो कि आपका 24 अगस्त का इवेंट पे वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट ऑफ योर पे बैक टाइम टू द सोसाइटी। हमारा इवेंट कवर अप करके हम इवेंट के थ्रू दिखा रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे पे बैक कर सकते हैं, एक कॉज को सपोर्ट करके और महिलाओं को और सबको काम देके, एम्प्लॉयमेंट देके हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं। आप यंगर जनरेशंस को देके जाते हैं कि सिर्फ कमाना, पैसा कमाना ही नहीं कुछ होता है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। और आप लोग सब यहाँ हैं, हमारी आवाज़ आप सब जगह पहुँचाइए कि हर कंपनी को कोई ना कोई एक वैल्यू, अपनी ये वैल्यू रखनी चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान की एक कल्चरल वैल्यूज़ है, वो हमें ज़रूर अपनी रखनी चाहिए। बहुत वेस्टर्नाइजेशन, वहाँ हमारा काम देखिए क्लोथिंग का भी है, गिफ्टिंग का भी, दोनों में इतना कुछ चाहिए होता है। अब आप खाने पीने का ही सामान ले लो, हमारी सेवरी से अगर मट्टी है तो 20 तरह की 50 तरह की मट्टियाँ होममेड, सब हैंड क्राफ्टेड है, हमारा लोगो ही है हैंड क्राफ्टेड लग्जरी। जैसे आप लोग जब बाहर से हैम्पर्स लेते हैं या बाहर से कोई गिफ्टिंग कराता है अपनी शादियों की, ओकेजन्स की, तो वो पैकेज्ड फूड आपको मिलता है, उसमें जो भी सॉल्टीज होंगी से हैं तो हम उनको फ्रेशली बनाते हैं। और वो चाहे वो चॉकलेट्स हो, मम्मी चॉकलेटेयर भी हैं, उन्होंने चॉकलेटेयर का कोर्स भी किया हुआ है, सो वो चॉकलेट्स भी हमारे पास ओवर 500 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैं। तो तब चॉकलेट भी फ्रेश बनेंगी, सेवरीज भी फ्रेश बनेंगी। जो औरतें हमारे साथ काम करती हैं वो हर जो AI में और ह्यूमन टच में, यही फर्क है। इसीलिए हम अपने जो हाथ की कढ़ाई, हाथ का काम जिसे प्रमोट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो विरासत है ये किसी आजकल की मशीनी चीजों में घूम गई है, पर हम इसे इसीलिए बाहर लेके आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे मोदी जी ने जिस तरह से स्वदेश पे बहुत ज्यादा ध्यान, मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस है, हम इसीलिए इस चीज को बाहर लेके आ रहे हैं। क्योंकि कभी भी जो हाथ का भी बहुत अनअवेयर होते हैं, तो इसीलिए थ्रू डॉक्टर्स, ये नहीं, इट इज नॉट अ टॉक शो, पर डॉक्टर्स हर 2-2 मिनट में आके अलग अलग पे, कोई लंग कैंसर के ऊपर बोलेंगे, कोई COPD के ऊपर बोलेंगे, कोई ऑटो इम्यून घी होता है, काऊ घी होता है, हम बनाते हैं गाय के घी से, गाय का घी कॉस्टली होता है, हम बनाते हैं देसी खांड से, हम चीनी का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जरूर थोड़ा सा वो होगा, फर्क होगा, क्योंकि वो मासेस के लिए बना होता है, उसमें आपको पता ही नहीं है डालडा डाल रहे हैं, एसेंस देसी घी का डाल रहे हैं, हमारे प्योर देसी घी होता है, गाय का घी, देसी खांड होता है। तो हमारे, आप टेस्ट करिएगा, भी आपको टेस्ट कराएंगे, टेस्ट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चलेगा मार्केट का भी। हमारा ये नहीं है, बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, वो वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, सब करते हैं, चूज कर लेते हैं, हैम्पर्स सामान चूज कर लेते हैं, उनको हम बता देते हैं क्योंकि हमारे इतने ड्राई फ्रूट्स। और हमारे 4 अगस्त को ये एक, हम कभी भी कोई भी फैशन शो करते हैं फॉर अ कॉज करते हैं हमेशा लेके, या तो कैंसर सर्वाइवर्स, कभी वुमेन एम्पावरमेंट। इस बार हम जो दिल्ली NCR की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, और उससे एयरबॉर्न जितने डिजीज़, रेस्पिरेटरी जितने डिजीज़ हैं, लंग्स की डिजीज़ हैं, वो जितने होते हैं वो हम वहाँ पर शोकेस करेंगे, डॉक्टर्स आएंगे, हमारी जो कलेक्शन है वो हम जो प्रकृति को लेके हमने वो कलेक्शन बनाई है, जैसे उसमें फ्लावर्स हैं, पाम प्रिंट्स हैं, बर्ड प्रिंट्स हैं, एनिमल प्रिंट्स हैं। तो हमें प्रकृति से खेलना नहीं है, प्रकृति को साथ लेके चलना है। तो आज जो इतनी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बच्चे क्या कहते हैं खेल नहीं पा रहे बाहर पार्कों में, ये सब, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर हम वो करना चाहते हैं, नॉक करना चाहते हैं कि थोड़ा सा वो देखें। और हमारे जो हम फैशन शो करते हैं उसमें अपनी कलेक्शन तो हम डिजिटल है, जो सारी यही प्रिंट्स मैंने आपको बताया, एंड दूसरे हमारा ब्राइडल कोटोर है। तो एक आपका नाम बता दीजिए और क्या वजह रही कि आज आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया? जी, मेरा नाम चेरी खन्ना है, मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मेरी कंपनी है द लग्जरी अफेयर बाय रियाना, जो कि मेरी ये बिटिया के नाम पे है। और ये जो आज का कार्यक्रम है ये इसलिए चीज़ है क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड ऑफ नेश एंड लग्जरी अफेयर बाय रियाना प्रेजेंट कर रहा है 24 अगस्त को, संडे को, एक फ़ैशन शो जिसमें हम किड्स कलेक्शन, मी एंड मिनी मी कलेक्शन, सूफ़ी कलेक्शन और प्रिंट कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके लॉन्च करने की जो एक इंस्पिरेशन है, जो हमारी जो कलेक्शन बनी है उसकी इंस्पिरेशन है एयरबॉर्न डिजीज़। सो ये सारी चीज़ें एक मेगा इवेंट में हमने टर्न करी है, एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट होने वाला है 24 अगस्त को, उसके लिए उस उपलक्ष्य में आप लोगों से हम ये बात कर रहे हैं। कितनी कंट्रीज़ में आप लोगों के जो आइटम हैं ये आप भेज पा रहे हैं?
जी आपने हम ग्लोबल बात की। जी ग्लोबल बात हम अपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। पहले तो हम एक एक्सपोर्टर हैं 45 साल से पिछले, और वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन चिकनकारी हैं। तो वो कंपनी भी चिकनकारी देखती है, वो भी हमारी ही कंपनी है। तो वो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसके साथ, वो भी फ्यूजन वेयर ऑफ चिकनकारी है। फिर वर्ल्ड ऑफ नेश जो हमारी मदर कंपनी है, जो गिफ्टिंग एंड पैकेजिंग में है, उनके हैम्पर्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे यूएस हो, चाहे लंदन हो, हर जगह जाते हैं। और सिमिलरली जो द लग्जरी अफेयर बाय रियाना है, हम बहुत सारे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के साथ भी काम करते हैं। तो वो सारे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स जो हैं ना सिर्फ इंडिया में ऑल ओवर हैं, बल्कि हर कंट्री में भी हैं। दुबई में भी हमारा सामान जाता है, यूएस में भी जाता है, हमारे क्लाइंट्स हर जगह हैं। फूड्स की जैसे बात की और कहा कि शेल्फ लाइफ की 3 महीना है, तो प्रिजर्व करने के लिए आप उसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ या नहीं करते हैं? कैसे उसको आप शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं? जी प्रिजर्व जो भी हमारी दादियों ने या परदादियों ने जो भी आज कभी आप एक फॉर एग्जांपल है कोई अचार बनाती थी, तो क्या वो प्रिजर्वेटिव डालते थे? या कोई भी चीज़ें लड्डू बनते थे घर में, तो क्या वो प्रिजर्वेटिव या केमिकल डालते थे? नहीं। जो दो बहुत ही ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो होता है नमक और चीनी। यही दो चीज़ें होती हैं जिससे कि प्रिजर्व हो जाती हैं चीज़ें, जो ख़राब नहीं होती, और बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। सो हमारा भी फोकस वही है कि हमारी जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं वो हम ऐसे ही प्रिजर्व करें जितनी ऑर्गेनिक हो सकती है उनसे। कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल कलर या स्वीटनर नहीं डलता। सिमिलरली हमारा जो कलेक्शन है वो भी यही कहता है कि हमारा यहाँ पर हाथ का काम है, हाथ की कढ़ाई है, मेड इन इंडिया है, इसका कोई मुकाबला कहीं पर भी नहीं है। फिनिशिंग की जहाँ तक आप बात करें, विदेशों के बहुत सारे देश कंपटीशन करते हैं, वो सभी आइटम वो भी बेचते हैं। और बात आती है फिनिशिंग, तो हैंडमेड और जो मशीनों से बनाए गए हैं उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? जी फ़र्क जो हैंडमेड और मशीन का काम होता है वो वही काम, जैसे मैंने पहले भी बोला, इंडिया और चाइना का है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन टच का है। जो ग्रेस, जो बारीकी, जो इंट्रिकेसी हाथ के काम में होती है वो मशीन के काम में कभी आ ही नहीं सकती। यही हमारी कला है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी विरासत है। ये हमारे गाँव में पाया जाता है, और ये बेसिकली देखा जाए तो यही इंडिया है। क्योंकि लोग इंडिया को जानते ही इन चीज़ों से हैं कि हाथ का काम है, स्पेशल काम है। मशीन का तो पूरी दुनिया कर रही है, पर जो हमारे इंडिया का बेसिक कोर है, जो एक निचोड़ है कि इंडिया में क्या है, वो हमारी विरासत और हमारा कल्चर ही है। ये आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे ये करना है और रियाना के नाम पे करना है? ये आइडिया कहाँ? जी आइडिया का ये है कि मुझे बहुत शौक़ है कपड़ों का। मेरे को कपड़े बनाने का बहुत शौक़ है। अपने पहनने में तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, पर मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। पर मैं जब मैं वेस्टर्न कपड़े तो नॉर्मली लोग पहन लेते हैं, पर जब मैं इंडियन पहनती थी तो मुझे वो कपड़े जो है वो बहुत चुभते थे, क्योंकि वो क्या होते थे, प्योर कपड़े नहीं होते थे, सेमी कपड़े होते थे, कढ़ाइयाँ चुभती थी, लेसें चुभती थी, मुझसे पहना नहीं जाता था, फैब्रिक होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने जब हाथ की कढ़ाई, प्योर फैब्रिक्स एक्सप्लोर करे, तब मुझे लगा कि ये एक कपड़ा है जो मैं पहन सकती हूँ। इसलिए हमारे जो ब्रांड है इसमें हर जगह पे आपको कोई भी, चाहे आप सूट हो, अनारकली हो, लहंगा हो, मेन का गारमेंट हो, बच्चे का गारमेंट हो, इसमें कोई आप सबसे ज़्यादा आपको प्योर फैब्रिक मिलेगा। चाहे प्योर जॉर्जेट हो, प्योर फैब्रिक, प्योर क्रेप हो, सारा प्योर फैब्रिक है, सारा हाथ का काम है, कोई चुभने वाली चीज़ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल लेस नहीं है, सबकी फेसिंग सैटिन से होती है। आपको बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि ओह मैंने बहुत देर तक ये इंडियन कपड़ा पहन लिया, मैं बदल के अपने घर के कपड़ों में आ जाऊँ, ये वाली फीलिंग नहीं होगी। इसलिए मेरे को ये लगा कि मैं ऐसी ही कलेक्शन बनाऊँ जो कि मेरी तरह जो लोग परेशान होते हैं वो एक प्योर फैब्रिक पहन के खुश हों। और इसको इस नाम रियाना के नाम से इसीलिए दिया क्योंकि इनको भी, बच्चों को आजकल की ये बताना ज़रूरी है कि हमारा जो कलेक्शन है वो आपके कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है। इनको विरासत और ये जो कल्चर है हमारा, इसकी विरासत हम कैसे देंगे, इनको इसकी समझ हम कैसे देंगे? अगर हम इनको दिखाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं बचपन से, तो इनको कैसे देंगे? इनको समझ ही नहीं आएगा कि हमारे जो इंडिया है वो कितना कल्चरली रिच है, कितना काम उसका अच्छा है। और इनके नाम पे कंपनी इसलिए करी ताकि इनको बचपन से ही जिम्मेदारी महसूस हो कि हमने ये काम करना है, और हमारा यही एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। हमने इधर उधर के फालतू काम नहीं करने, हमने अपनी एक जो कल्चरल वैल्यू है हमारे देश की, उसको हमने प्रमोट करना है। जिनके नाम पे ये तमाम जो यहाँ पर जलसा लगा हुआ एक तरह से, और जो जिस कार्यक्रम को और कंपनी को खड़ा किया है, चेरी खन्ना ने जैसे बताया
तो वो बिटिया, वो जो छोटी बच्ची है, आइए उनसे भी आपको मुखातिब कराते हैं। आपका नाम बता दीजिए और ये क्या पर्पस है, आप ये भी बताएंगे। हेलो, मेरा नाम रियाना खन्ना है। मेरी मम्मा चेरी खन्ना और मेरी दादी नीरू खन्ना ने एक ब्रांड स्टार्ट किया है, वर्ल्ड ऑफ नेश और लग्जरी अफेयर बाय रियाना। तो मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है तो 24 अगस्त को, तो आप सब उसके लिए आ जाइए। थैंक यू। तो ये चेरी खन्ना और जो रियाना खन्ना, इन्होंने इनवाइट भी किया है, साथ ही इन्होंने निमंत्रण देते हुए वेलकम भी किया है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम और जो इनके उद्देश्य है वो कहाँ तक सफल होता है। राजधानी दिल्ली से सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।